हमारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपसे दूर रहकर भी आपका निरंतर चिंतन और गुरु निष्ठा कैसे प्रबल हो? जब हमें प्रियालाल की प्राप्ति की दृढ़ता भरी इच्छा प्रकट होगी कि और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर जहां से प्राप्ति करनी है उन गुरुदेव उनके वचन दोनों हमें प्राण प्रिय हो जाते हैं। गुरुदेव की प्रीता का तात्पर्य श्री जी का निरंतर चिंतन और सेवन। अगर कोई गुरु से प्यार करता है तो उसका स्वरूप यही होता है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम मंत्र आराध्य दे उनमें आसक्ति हो जाए। नहीं तो वो फिर गुरु का प्यार नहीं होता, वो किसी शरीर का प्यार माना जाता है। किसी शरीर में हम आसक्त हैं, गुरु में नहीं। गुरु की आसक्ति मानी जाती है उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र और उपासना में रत हो जाना। नाम मंत्र और उपासना में रत हो जाओगे तो यही देखोगे श्री जी गुरु है, गुरु जी श्री जी है। हरि गुरु दो नहीं नजर आएंगे। गुरु गोविंद न भेद कराए संतत सकल सुनो, यही है गुरु निष्ठा, यही है भगवान निष्ठा। सर्वत्र अपने गुरुदेव का बोध हो जाए। खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब रूपों में सब जगह मेरे गुरुदेव ही समाये हुए। हो गया, सच्चा शिष्य हो गया। तो ये निष्ठा तभी आएगी बच्चा जब खूब नाम जप करोगे, अच्छे आचरण करोगे, अच्छे भोजन प्रसाद, कोई ऐसा दूषित नहीं जो हमारी बुद्धि खराब कर दे, ऐसा संग नहीं, ऐसा दृश्य नहीं, बड़ी सावधानी पूर्वक भजन करे, तब जाके वो भजन ही निष्ठा बन जाता है। महाराज जी, जब कोई डांटता है या कहीं अच्छा भारी अपमान हो जाता है तो उसका बहुत देर तक चिंतन होता है। इसलिए होता है कि आप अपने को शरीर मान रहे हैं, इसलिए होता है। अगर आप ये समझ जाएं, जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे वास्तविक हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसका राग भर गया है, यही तो हटाना है। मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, बस मैं, यही व्यर्थ का अज्ञान है, अहंकार है। अब जैसे कोई अन्य भाषा में हमें गाली दे रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर हमारी जानकारी की भाषा में गाली दे रहा तो लगेगा मुझे गाली दे रहा, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मैं कौन देखा? गाली किसको दी जा सकती है? कभी आज तक किसी ने स्वरूप को गाली नहीं दी। स्वरूप जो अपना आत्मा है, कभी कहीं आप कहीं निंदा नहीं सुनोगे, कहीं भी। जब कोई निंदा करता है तो शरीर की निंदा करता है, शरीर के द्वारा किए गए आचरणों की निंदा होती है। या जब कोई प्रशंसा करता है तो शरीर की प्रशंसा करता है या शरीर के द्वारा किए गए आचरणों की। तो दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि दोनों बात अज्ञान के अंतर्गत है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी सो अविवेक। चाहे किसी की प्रशंसा करो निंदा करो, दोनों अज्ञान में है। क्योंकि सम स्वरूप परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है, वही सबके रूप में विराज। आप उनके बाह्य आचरणों को देखकर प्रशंसा है, निंदा अर्थात माया। तो अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारी नहीं कर रहा है, ये निंदनीय शरीर है, उसकी निंदा हो रही। तो शरीर की निंदा शास्त्र भी करते हैं, क्या परेशानी? ये क्या है? अभी छूट जाए तो अब इसमें आग लगा दी जाएगी, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, ज्यादा देर रखना परेशानी का घर समझा जाएगा। क्या है ये शरीर? तो अगर जीवित में कोई हमें गाली दे रहा है, मान लो हमारी तरफ लक्ष्य करके, ये गाली देने लायक है शरीर तो कोई दे रहा है। कोई डांट रहा है तो कोई प्रारब्ध भोग है, इसका निपट रहा है। साधु कहीं बैर नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। तो जलन किस बात की होती है? मान की, प्रशंसा की, अनुकूलता की, सुख की मांग ही हमारा बंधन है। तो जहां हमें प्रतिकूल निंदा अपमान या दुख मिला तो हम परेशान हो जाते हैं। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और साधु या भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण है शम। शत्रु मित्र शम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। भजन करो, धीरे धीरे और बल बढ़ेगा नाम का। जब नाम का बल हृदय में आध्यात्मिक बल बढ़ता है तो इतना चतुर हो जाता है, विवेक सावधान, फौरन काट देता है। नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आज आप उनसे झगड़ा कर लो, 20 वर्ष बाद भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। ये वही आदमी है दुष्ट जिसने हमसे लड़ा था, 20 वर्ष तक सुरक्षित रखा द्वेष। और साधक ऐसे ऐसे भी हैं कि 1 मिनट में आया द्वेष, 1 मिनट में काट के फेंक दे। नहीं, प्रारब्ध था, हो गया, अगली बार आप उनसे मिलो तो वैसे मिलेंगे, मुस्कुराते शांत,
उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। तो हम पाल रहे हैं द्वेष, द्वेष पाल ले तो पूरे जीवन भर पाले रहे। कभी किसी कोई घटना हो, कोई अपमान हुआ हो, अच्छा ये वही व्यक्ति है, अब द्वेष को सुरक्षित रखे हो। और शास्त्र कह रहे, संत जन कह रहे, सब में भगवान, ये बात कभी नहीं बैठाला। तो हम थोड़ा और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, अध्यात्म ऊर्जा शक्ति समेटे, तो दूसरे के अपमान या गालियां देने पर फिर ऐसी ऊंचाई हो जाती है विचार की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो इसी में तो सब पिस रहे हैं, संसार इसी में तो पिस रहा है। कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कोई अपना लगा, कोई पराया लगा, कहीं उत्तम कहीं अधमता, इसी में तो सारा संसार है। साधु इसी से तो बचकर समता में आता है। बिना भजन के बात बनेगी नहीं, खूब भजन करो तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप सह जाओगे। श्रेया पांडे जी।